हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्रिक्स चैनल पर। आज हम आपको मैथ्स में जोड़ने की संक्रिया के अंतर्गत चिन्ह लगाना सिखाएंगे। यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिन्हों का प्रयोग जोड़ने की संक्रिया में कैसे करते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका आंसर ही गलत आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस और प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे हम जोड़ने की संक्रिया कर रहे हैं। तो जब हम दोनों चिन्ह देखते हैं कि धनात्मक संख्या के रूप में है तो हमें धन का चिन्ह के रूप में ही आंसर प्राप्त होता है। तो इसके लिए चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं यहाँ पे, यदि हमारे पास धन 3 है और हम धन 5 को जोड़ते हैं, यहाँ पर ये हमने चिन्ह लगा दिए हैं और इसको हम योग करते हैं तो हमारा आंसर धन में ही प्राप्त होगा और दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, अर्थात धन 8 हमें मिल जाता है। यहाँ पे यदि हमने कुछ दूसरी संख्या ले ली है तो जैसे धन 6 और धन 4 बराबर, इसको योग करने पर हमें 6 और 4 10 प्राप्त होगा। यहाँ पे ये ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ जब कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो फिर हम समझ जाते हैं कि उसके सामने धन का चिन्ह ही है। तो हम इन दोनों संख्याओं को धनात्मक चिन्ह के रूप में लेकर चलते हैं। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ ऋण धन ऋण, अर्थात यदि हम दो ऋणात्मक संख्याओं का योग करते हैं तो हमें चिन्ह यहाँ पर ऋण का ही प्राप्त होगा। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ऋण 3 है और दूसरी संख्या हमारी ऋण 4 है, दोनों का योग कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले ऋण 3 लिखेंगे और धन और ऋण ऋण होगा, क्योंकि गुणा होता है धनात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या में तो ऋण का चिन्ह प्राप्त होता है। और ऋण 4 लिखेंगे, बराबर प्राप्त होगा हमें ऋण 4 और ऋण 3 बराबर, दोनों का योग हो जाएगा तो हम इसे लिखेंगे ऋण 7। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जैसे मान लेते हैं कि ऋण 2 है और यहाँ पे कोई दूसरी संख्या ऋणात्मक संख्या ऋण 3 है, तब इस स्थिति में भी हम इसे लिखेंगे ऋण 2 ऋण 3 बराबर, तो दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, चिन्ह ऋण का आएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा योग करने पर। एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है, तो इस स्थिति में हमको चिन्हों का उपयोग कैसे करना है। तो इसके लिए या तो ऋण का चिन्ह आ सकता है या फिर धन का चिन्ह हमें हल में प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे हम उस संख्या का चिन्ह लेंगे जो कि बड़ी है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हमें यहाँ पे लेना है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह हमें यहाँ पे उपयोग करना है। तो हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यहाँ पे धन 4 धन, इसमें से ऋण 2 को कम करना है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4 धन, धन में ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा, इसके स्थान पे हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे और 4 ऋण 2 लिखेंगे, 4 में से 2 कम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा धन 2। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या हमारी धनात्मक थी तो धन का चिन्ह में आंसर आया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लें तो 3 धन ऋण 1, तो 3 ऋण 1 लिखा जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा धन 2, क्योंकि 3 धनात्मक संख्या थी। यदि हम ऐसा एग्जाम्पल ले लें जो कि बड़ी संख्या के रूप में, तो मान लीजिए कि यहाँ पे छोटी संख्या है 3 और कोई दूसरी बड़ी संख्या ऋणात्मक है, तब इस स्थिति में इसे लिखा जाएगा 3 धन में ऋण का गुणा होगा ऋण और यहाँ पे होगा 7, तो ऋणात्मक संख्या बड़ी हो गई और यहाँ पे हम ऋण का चिन्ह का उपयोग करेंगे क्योंकि 7 के आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है और हम 7 में से 3 को कम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4, तो ऋण 4 इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगला यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे इसी प्रकार का कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है। पहले ऋणात्मक चिन्ह है, फिर धनात्मक चिन्ह, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का योग करेंगे तो हमें इस स्थिति में भी ऋण अथवा धन का चिन्ह ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम यहाँ पर भी बड़ी संख्या का ही चिन्ह चुनते हैं। तो इस स्थिति में बड़ी संख्या का चिन्ह चुनने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऋण 2 है और इसमें हमें 4 का योग करना है, तो 4 का योग करने के लिए धनात्मक संख्या बड़ी है तो धन का चिन्ह आएगा और 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम कोई संख्या बड़ी ऋणात्मक ले लेते हैं और
छोटी संख्या धनात्मक ले लेते हैं, तो ऋण 7 बड़ी संख्या हो गई, तो ऋण का चिन्ह लिखेंगे और धन 2 छोटी संख्या, तो 7 में से 2 कम करेंगे, तो यहाँ पर हमें आंसर के रूप में ऋण 5 मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको चिन्हों का उपयोग जोड़ने की संक्रिया में समझ में आ गया होगा और आप इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।